अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और इस वक्त हम मौजूद हैं रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में। और इस वक्त का जो जा रहे हैं हम, ये है अफ्रीकन मार्केट। अफ्रीका का जैसे कि पूरा इन्होंने इस दफ़ा नया सेटअप किया है, पवेलियन पूरा नया है। और यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए। स्पेशली जो इन्होंने यहाँ पे एनिमल्स वगैरह का शुरू किया वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लाइन फीडिंग का भी यहाँ पे बंदोबस्त है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। और इस वक्त हम अफ्रीकन बाज़ार में बस एंटर हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त है, कलरफुल सा है। पहले यहाँ पे नहीं था, अभी यहाँ से यानी कि इसी साल इन्होंने शुरू किया है। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे जो मैंने ना एंटर होते ही देखा ना कि यहाँ पे जो ज़्यादा मेजर स्टॉल्स थे ना, कि वो एक इनकी कोई हैंडमेड जिसे कहते हैं मॉइस्चराइज़र टाइप था। और वो बहुत ज़्यादा इसको ना प्रमोट कर रहे थे कि आपका फ़ौरन आगे आके हाथ पकड़ लेते थे और आपको वो उसको टेस्ट करवा रहे थे। उसके अलावा यहाँ पे जो आप दूर से ही एक व्यू ओवरऑल लेते हैं तो आपको ये बास्केट्स और बैग्स वगैरह बहुत नज़र आते हैं। और दूसरा ये कि आपको वुड वर्क की चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। जो मास्क वगैरह आप ये देखें, जैसे कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे ना मॉइस्चराइज़र चेक करवाना शुरू कर दिया कि आप चेक करें और उसकी स्मेल चेक करें। अच्छा था। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें थोड़ी सी सेल कर रहे थे अफ्रीकन जो हैं कॉन्टिनेंट में, ये थोड़ी सी मुझे प्राइसी लगी। अभी आप देख सकते हैं कि ये सारा वुड वर्क का बना हुआ है। नो डाउट बहुत मेहनत है, कि बहुत ही यानी कि इस पे आपने बारीकी से काम किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे ये सेल हो रहा था सारा कुछ। अच्छा जी, यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं तो फूड की बात करें तो यहाँ पे आपको फूड के स्टॉल्स भी नज़र आते हैं, फूड की मार्केट भी नज़र आती हैं। और ये सामने बिल्कुल एक मैं तो ये कहूँगी चीटोस टाइप कोई चीज़ थी, कि उसका स्टॉल था। और वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अटेंशन ग्रैबर बना हुआ था, कि वो पता नहीं कंप्रेस्ड नाइट्रोजन या किसके उसके फ्यूम्स बाहर आते हैं, तो उसकी वजह से बच्चे उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे। और उसके अलावा आपको यहाँ पे शवारमास और दूसरे तीसरे भी स्टॉल्स मिल जाएंगे। अब ये देख लें कि ये वो स्टॉल है और वो उसके फ्यूम्स बाहर आते हैं, तो बच्चे तो स्पेशली ना बहुत ज़्यादा इसकी तरफ हो रहे थे। और अहमद भी अपनी वेट कर रहा है ऑर्डर करके, और अपना वेट कर रहा है कि वो क्या मीन्स। मुझे तो वो फ्लेवर में, मुझे तो वो बच्चों को उन्होंने दिया तो मैं देखने में मुझे वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि वो फ्यूम्स में से चीटोस निकल के आ रहे हैं। वो बच्चों को चीटोस ही सर्व कर रहे हैं कप्स में डाल के। तो बच्चे जब ऐसी चीज़ ले लेते हैं तो बच्चों की बस खुशी देखने वाली होती है। चलें जी, ये भी एक हो गया, इसका भी मीन्स ऑर्डर वगैरह हो गया। और बस उसने भी अपना यहाँ से ये शौक़ पूरा कर लिया, ये ले लिया। चलें जी, ये तो हो गया। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स में भी ना आप देखेंगे कि उन्होंने एनिमल्स की चीज़ें ज़्यादा बना के रखी हुई हैं। इवन जो इन्होंने ये स्पैचुला वगैरह और प्लेट्स वगैरह बनाई हुई हैं, उनमें भी एनिमल की चीज़ें ज़्यादा बनी हुई हैं, शेप्स और ये सारा कुछ। ये सामने आप देख सकते हैं कि एक परफॉर्मेंस का छोटा सा स्टेज बना है। अच्छा, ये एक काउंटर है आगे, यहाँ पे आपको फूड के ना 25 रियाल मिलेंगे। वो 25 रियाल का एक पैकेट मिलेगा कि अगर आपका दिल कर रहा है कि आपने शेरू को नमनम देना है, कि यहाँ पे लाइन्स इन्होंने अंदर रखे हुए हैं, तो आपने यहाँ से 25 रियाल का एक पैकेट लेना है, 2 लेने हैं, इट्स अप टू यू। और टाइमिंग भी उन्होंने दिए हुए हैं, तो फिर आपको वो उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग अंदर की तरफ वो आपको थोड़ा सा भेजेंगे और आप उनको फीड डाल सकते हैं। दैट्स इट। और ये यहाँ पे अंदर पीछे शेर हैं रखे हुए हैं इन्होंने। और नॉकटर्नल एनिमल है शेर, तो अभी इस वक्त जाग ही रहे हैं सारे। और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के तगड़े शेर इन्होंने ला के रखे हुए हैं यहाँ पे इस दफ़ा। शेरों को देख के बच्चे यहाँ पे सारे, जिसे कहते हैं ना फैमिलीज़ के, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए थे। और वो स्पेशली पेरेंट्स को फोर्स कर रहे थे कि हमें शेर का फूड लेके दें, वो हमने उसको फीड करना है। अच्छा, इसके अलावा ओपन में बाहर की तरफ जो है वो जिराफ्स वगैरह भी हैं, आप उनको भी फीड कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं अब अफ्रीकन मार्केट में, और बाकी की मैं आपको चीज़ें वगैरह दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिक्री हो रही थी, जो मैंने एक अंदाज़ा लगाया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बहुत ही तरह की चीज़ें ला ला के रखी हुई हैं। अभी आप देख सकते हैं कि उन्होंने गाड़ी बनाई हुई है लकड़ी की, छोटे छोटे पैच लगा के। और ये छोटी छोटी प्लेट्स ही मैं कहूँगी, हम तो इनको डेकोरेशन के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। और ये सारी भी ना इन्होंने एनिमल्स वगैरह की यानी कि शेप्स बनाई हुई हैं बीच में। और अच्छा, आप इन्हें पकड़ते हैं तो काफ़ी हैवी फील होती हैं ये ना। मैंने पकड़ के चेक किया, मुझे लगा लाइट सी होंगी, लेकिन जब आप इसको पकड़ते हैं तो इसका वज़न काफ़ी आपको हैवी फील होता है। और प्राइस ये यही कह रहे थे कि जो जिसका डिमांड थी, कि वो जिसके अकॉर्डिंग वो मांग रहे थे, तो यानी कि जिसका जो दिल कर रहा था वो मांग रहे थे। तो इट्स अप टू यू कि अगर आपने परचेज़ करना है तो बिल्कुल करें। बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी। अच्छा, यहाँ से आगे जो है इन्होंने बैग्स भी रखे। अच्छा, यहाँ पे ये इन्होंने होममेड सोप्स
और क्रीमें वगैरह और क्रीम्स, स्पेशली जो बॉडी क्रीम्स और बॉडी बटर वगैरह है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा था। और इन्होंने बड़े बड़े जार्स में और ये सारे बना के रखे हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये टेस्ट भी करवा रहे थे। ये बड़ी मज़े की थी बोट्स जो थी ना, जो अफ्रीकन बोट्स थी, और इसके अलावा जो फेस मास्क थे ना और पैरट्स वगैरह, ये बहुत ही इन्होंने ज़बरदस्त किस्म के, और बारीकी का काम था, इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बना के यहाँ पे रखे हुए थे। ये आगे एक बैग्स की शॉप है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे वो बैठे हुए थे नाम वगैरह भी लिखवा सकते हैं या कोई भी कोट वगैरह भी लिखवा सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, यानी कि वो हैंडमेड कपड़े के, जैसे एक मोटा सा कपड़ा होता है उसके वो आपको बना के, अच्छा वो बना के दिखा भी रहे थे, साथ साथ बनाए हुए भी लाए हुए थे और बना के दिखा भी रहे थे। ये यहाँ पे कुछ बहुत ही मज़े की स्टिक्स हैं कि पकड़ के चलने वाली, और अच्छी चीज़ें थी। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग अफ्रीकन मार्केट से रिलेटेड, और अपने जितने भी फीडबैक्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।